हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल त्रिशांत एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि अभी सारे वीडियो स्कूल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं, है ना। क्योंकि आपके स्कूल्स बंद हैं और क्लासेस नहीं चल रही हैं, और ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट होंगे जो क्लियर नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इसके लिए त्रिशांत एकेडमी हर क्लास के बच्चों के लिए वीडियो ला रहा है, ताकि आप आराम से बैठकर वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, और जो भी डाउट होता है वो कमेंट करके हमसे पूछो। तो प्यारे बच्चों, आप जिस क्लास में हो, अगर आप उस क्लास का वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम जल्द से जल्द आपकी क्लास का वीडियो लाएंगे। अदरवाइज़ हम सीक्वेंस वाइज एक एक क्लास को धीरे धीरे से कवर कर रहे हैं। तो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पर्टिकुलर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या किस क्लास का चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम फटाफट से शुरू करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं फिर से हिंदी, और ये है क्लास 2 के बच्चों का। तो जितने क्लास 2 यानी कि कक्षा 2 के बच्चे हैं वो अपनी हिंदी की किताबें निकाल लें, और उसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। इससे पहले ऊँट चला वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है फटाफट से पहले वो चैप्टर 1 का 2 पार्ट में वीडियो मैंने बनाया था, तो आप दोनों पार्ट उसका देख लो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 यानी चैप्टर 2, भालू ने खेली फुटबॉल। पहले हम इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद इसके अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सभी ने किताब खोल ली है? चलो मेरे साथ साथ ध्यान से आपको भी पढ़ना है। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है किसकी? यहाँ पर बात हो रही है एक जामुन के पेड़ के नीचे सोते हुए शेर के बच्चे की। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि सर्दियों का मौसम था, है ना, ठंड का मौसम था, और सुबह सुबह का टाइम था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। कोहरा मतलब आपने देखा ना सर्दियों में, जिसे आप लोग फॉग कहते हो, वाइट वाइट सा यानी सफ़ेद सफ़ेद रंग का धुआं धुआं चारों ओर रहता है ना सर्दियों के मौसम में, उसे हम कहते हैं कोहरा। तो यहाँ क्या लिखा है? चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। एक शेर का बच्चा सिमट कर, ठंड के मौसम में आप कैसे सोते हो? सिमट के ऐसे सिकुड़ कर सोते हो ना, उसी को बोला है कि एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना हुआ सा जामुन की पेड़ के नीचे सोया हुआ था। क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है तो आप भी अपने घरों में सिकुड़ के सोते हो ना, ऐसे वो भी गोल मटोल यानी कि अपने बॉडी को, अपने शरीर को उसने अच्छे से चिपका रखा था और सो रहा था। चलो नीचे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। ये देखो भालू की पिक्चर बनी ना बच्चों, ये कहाँ निकले थे? सैर पर, यानी कि सुबह सुबह जो आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो ना घूमने के लिए, उस पर। तो इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। भालू साहब सुबह की सैर करने के लिए निकले, यानी कि सुबह सुबह वो घूमने के लिए निकले, और वो मन ही मन पछता रहे थे। वो सोच रहे थे कि यार मैं इतनी सर्दी में क्यों निकल गया। और तभी उनकी नज़र कहाँ पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे, जहाँ पर शेर का बच्चा सुकड़ा हुआ सा सो रहा था। ये देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है ना बच्चों, इस तरह से। अब चलो नीचे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, भालू जो है देख रहा है कि अरे ये क्या गोल गोल सा सुकड़ा सा पड़ा है। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अक्सर आप लोगों ने भी देखा है ना बच्चों, जब सर्दियों का मौसम होता है तो जब आप दौड़ते हो, भागते हो या फुटबॉल खेलते हो तो क्या होता है, आपको गर्मी आ जाती है, पसीना आ जाता है ना, और सर्दी दूर भाग जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर भालू साहब को भी सर्दी लग रही थी, तो उन्होंने जब देखा और सोचा अरे ये तो फुटबॉल है, क्योंकि उन्हें गोल गोल सा दिखा ना, देखो आपको भी फुटबॉल लग रहा है ना, तो भालू को लगा ये तो फुटबॉल है। तो भालू ने सोचा आहा ये तो फुटबॉल है, चलो एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इससे खेलता हूँ, खेलने से क्या होगा, गर्मी आ जाएगी। आती है ना बच्चों फुटबॉल खेलने से गर्मी। चलो अगले पेज पर देखो। अरे ये क्या हुआ,
आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। आओ देखा न ताओ मतलब कुछ सोचा समझा नहीं, कुछ देखा नहीं, ध्यान भी नहीं दिया उन्होंने, और क्या कर दिया भालू जी ने, अपने पैर से शेर के बच्चे को क्या किया, उछाल दिया। जैसे किक मारते हो ना फुटबॉल को, बिल्कुल वैसे ही। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, क्योंकि वो तो आराम से सो रहा था, है ना बच्चों। शेर के बच्चे को तो नहीं पता कि कोई आएगा और मुझे इस तरह फुटबॉल बना कर खेलेगा। वो तो चुपचाप ठंड में सुकुड़ करके बैठा हुआ था। और यहाँ पर भालू दादा ने क्या किया, एक किक मारी जोर की। तो क्या हुआ, शेर का बच्चा देखो हवा में उछल गया ना। उछलने के बाद अब वो तो घबरा गया और दहाड़ने लगा, और फिर एक पेड़ की डाल उसने पकड़ ली। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, पेड़ की डाल पकड़ रखी है, बिल्कुल इसी तरह से। मगर डाल टूट गई, क्योंकि जल्दबाजी में उसने भी डाल पकड़ी शेर के बच्चे ने। तो उसने देखा ही नहीं कि ये डाल पक्की है कि कच्ची है। एक कमज़ोर डाल पकड़ने की वजह से क्या हुआ, डाल टूट गई, है ना बच्चों। कितना बुरा हुआ ना शेर के बच्चे के साथ। अब क्या हुआ, भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। देखा बच्चों, कितनी सारी बातें बोल दी इन्होंने 3-4 लाइन में ही। क्या हुआ, भालू ने पहले तो किक मार दी थी, बाद में बहुत पछताए वो, अरे मैंने क्यों ऐसा कर दिया, ये तो फुटबॉल नहीं है, ये तो शेर का बच्चा है। और जब वो पेड़ से वापस गिर रहा था डाल टूटने के कारण, तो क्या हुआ, भालू को सारी बातें समझ में आ गई। अब क्या हुआ, वो पछताया तो ज़रूर कि मैंने क्यों किक मारी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फुर्ती दिखाई। फुर्ती मतलब चटकी दिखाई, तेज़ी से दौड़ कर गए भालू साहब, और क्या किया उन्होंने, दोनों हाथों को बढ़ाकर शेर के बच्चे को लपक लिया, यानी कि पकड़ लिया। ऊपर से गिरती हुई चीज़ को जब अचानक से पकड़ते हो ना बच्चों, उसे कहते हैं लपकना। तो उन्होंने क्या किया, लपक लिया। ये देखो, दिख रहा है बच्चों। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब क्या हुआ, ये देखो पिक्चर, इसमें इशारा कर ना शेर का बच्चा, वो कह रहा है मुझे फिर से उछालो, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं तो कोई खेल खेल रहा हूँ, है ना। आगे देखते हैं। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। ये देखो, फिर से भालू दादा ने उछाला, उछाला ना, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अरे बार बार किसको उछलना पसंद है, ये देखो, आपको पसंद है बच्चों। हाँ, कभी आपके पापा मम्मा ने भी आपको ऐसे उछाल उछाल के खिलाया होगा ना। शायद ऐसे ही कुछ शेर के बच्चे को भी पसंद है। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गए। 12वीं बार मतलब इससे पहले 11 बार भालू साहब शेर के बच्चे को उछाल चुके थे, पर उसने फिर से कहा और, क्योंकि उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था कि उसे कोई बार बार उछाले और नीचे गिरने पर बार बार उसे पकड़ ले। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, भालू तो थक गया, क्योंकि शेर के बच्चे का भी तो वज़न होगा ना, और उछाल के पकड़ने में ताकत तो लगती है। तो यहाँ भालू दादा जो हैं वो थक गए, और जैसे ही 12वीं बार आई ना, तो 12वीं बार उछालते ही भालू ने क्या किया, अपने घर की ओर भागा और गायब हो गया। मतलब इतनी तेज़ भागा ताकि वो दिखाई भी ना दे। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। ओहो, ये देखो बच्चों, ये तो बहुत बुरा हुआ। भालू दादा थके होने के कारण 12वीं बार जब उन्होंने उछाला ना शेर के बच्चे को, तो इस बार पकड़ा नहीं और घर की ओर भाग गए, है ना। अब क्या हुआ कि शेर का बच्चा ऊपर जो डाल उसे पकड़नी थी वो तो टूटी हुई थी, याद है ना, पिछली बार जब वो डाल पकड़े थे तो टूट गई थी। अब क्या हुआ, वहाँ पर माली आ गया। माली कौन होता है बच्चों, जो बगीचे की देख रेख करता है, जिसके पेड़ पौधे होते हैं, है ना, या जो देख रेख करता है। तो यहाँ पर माली कौन था, जो उस पौधे की देखभाल करता था, पौधों को पानी डालता था। वो वहाँ पर आ गया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, यानी कि गुस्सा होने लगा कि तुमने पेड़ की डाल क्यों तोड़ दी, है ना। डाल तोड़ दी
पेड़ की लाओ हर्जाना। हर्जाना मतलब अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा किसने कहा? इस माली ने कहा, क्योंकि माली बहुत मेहनत करता है ना बच्चों पेड़ को बड़ा करने में, इसलिए उसने ऐसा गुस्सा होकर कहा। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। ये देखो, भाग गया ना। भागने को क्या बोलते हैं? 9-2-11 हो जाना। तो शेर का बच्चा क्या किया, वहाँ से 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। ये देखो बच्चों, यहाँ से मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ पूरे पाठ को। ये देखो, यहाँ पर जब 12वीं बार उछाला था ना भालू दादा ने, तो क्या किया था? शेर के बच्चे को पकड़ा नहीं था, तो वो क्या हुआ? शेर का बच्चा कहाँ गिरा? के नीचे गिर गया था ना। ये देखो, इससे पहले 11वीं बार उसने 11 बार पकड़ा और 12वीं बार छोड़ दिया, तो क्या हुआ? ये देखो, धड़ाम से वो आकर के कहाँ गिरा बच्चा? नीचे गिरा। तभी क्या हो गया? वहाँ पर माली आ गया और उसने टूटी हुई डाल देखी। ये देखो, यहाँ पर डाल टूटी हुई थी ना, और अब उसने कहा लाओ इसका हर्जाना भरो, यानी कि उसकी कीमत चुकाओ। तुमने इसको तोड़ा है तो उसके बदले में मुझे कुछ दो। तो शेर का बच्चा तो फंस गया, तो उसने चालाकी दिखाई और बोला, अरे ज़रा ठीक तो हो लूँ, मतलब थोड़ा आराम तो कर लूँ। इस बात पर माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, यानी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा देखो भाग गया, क्योंकि वो कैसे हर्जाना भर सकता था, और उसने तो जानबूझकर डाली भी नहीं तोड़ी थी। तो कितना अच्छा उसने दिमाग लगाया ना वहाँ से भागने के लिए। ये देखो बच्चों, कितना मज़ेदार भाग रहा है। तो आज का पाठ कैसा लगा आपको पढ़कर? मज़ा आई? इसके अलावा इस पाठ में ये देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ सही गलत हमें भरने हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मज़ेदार वाले अभ्यास कार्य भी हैं। लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो, इसका अभ्यास कार्य कितना सारा है ना बच्चों? तो ये आज की वीडियो में इतना ही। अभ्यास कार्य जो है हम करेंगे इसके पार्ट 2 में, ठीक है बच्चों? तो आज की जो ये है पाठ जो है, इसको आप लोग दोबारा ज़रूर पढ़ना, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट इसका है, साथ ही साथ मैं उसको भी अपलोड कर रही हूँ, वो आप ज़रूर देखना। वहाँ पर हम इसके सारे प्रश्न उत्तर बनाते हैं, इसके जितना अभ्यास कार्य वो सब कुछ करते हैं, ठीक है? तब तक आप लोग इस कविता को दोबारा पढ़ो। और आज का गृह कार्य क्या है आपका, कि अपनी हिंदी वाली कॉपी में इस पूरे पाठ को अच्छे से लिखो, ठीक है बच्चों? क्योंकि इसी पाठ से सारे हमारे प्रश्न उत्तर आगे बनेंगे, और इसी पाठ से सारे आगे के अभ्यास कार्य हैं। तो आपको एक बार पाठ को अच्छे से समझना है, अपने आप से पढ़ना है, और एक बार अपनी कॉपी में से लिखना है। इससे क्या होगा? आपकी राइटिंग हिंदी की अच्छी हो जाएगी ना बच्चों? और साथ ही साथ आपको पूरा पाठ जो है समझ में आ जाएगा। तो ये गृह कार्य आप करना बिल्कुल मत भूलना। ये करने के बाद इसका आप पार्ट 2 ज़रूर देखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय बच्चों।